हेलो स्टूडेंट, तो आज मैं तुम्हारे साथ कुछ 9th क्लास के फॉर्मूले डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं, इन्हें हम 2-3 स्लाइड में पूरा कर लेंगे। अगर हम नंबर 1 फार्मूले की बात करें तो ये आपका सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। आपके क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होता है वो कुछ इस तरह है, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, जहाँ तुम्हारी L एंड B एंड H जो है एज है, एज ऑफ ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की किनारे हैं, एज जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में। कोई भी क्यूबॉइड है, इसके जो किनारे होंगे, जो फलक होंगे ना, हिंदी में फलक या किनारे बोलते हैं, हाँ वो है आपके L B एंड H। यहाँ पे L B H एज का काम कर रहे हैं क्यूबॉइड के अंदर। उसका सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है क्यूबॉइड का तो ये होता है। इसके अलावा अगर हम सेकंड नंबर पर बात करें, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। क्यूबॉइड अलग है, अगर क्यूब की बात करें सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया होता है आपका 6a²। हाँ वेयर लिख दिया है मैंने, इनको थोड़ा ध्यान से देख लेना। जहाँ पे ए इज द एज ऑफ ए क्यूब, क्यूब का जो एक किनारा होगा वो इसे हम एज से डिनोट कर रहे हैं, एज ऑफ ए क्यूब। पर मैं आगे बात करूँ, क्यूब के कोई भी एक किनारा होगा उसे हम ए का नाम दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर नंबर 3 के फॉर्मूले नंबर तीसरी की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। कोई भी सिलेंडर हो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा आपका, सरफेस एरिया होगा 2πRh। आप इसे लर्न कर लेना। सिलेंडर का सरफेस एरिया होगा, जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उसे हम 2πRh, इसका होता है फॉर्मूला। जहाँ पे R आपकी रेडियस होगी, उस सिलेंडर की रेडियस होगी आपकी R, जो बेस में होता है ना। कोई भी ऐसे करके सिलेंडर होगा तो आपके इसके बेस में तुम्हें सर्कल मिल जाएगा, उसकी जो रेडियस होगी, उस सिलेंडर की जो रेडियस होगी उसे हम R से डिनोट करेंगे। तो R यहाँ पर रेडियस है उस सिलेंडर की। अगर बात करें H तो उसकी जो हाइट होगी, कोई भी सिलेंडर है उसमें हाइट भी तो होगी, तो अगर H की बात करें तो वो हाइट होगी। तो अगर आप उसके रेडियस और हाइट का मल्टीप्लाई करके 2π से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर निकल के आ जाएगा, सरफेस एरिया निकल के आएगा सिलेंडर का कर्व्ड। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ टोटल सरफेस एरिया, अभी क्या करा हमने, सिलेंडर का एरिया लिया, लेकिन टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसमें जो दो सर्कल हैं उन्हें भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा। उन्हें भी तो आप इंक्लूड करोगे तो किस तरीके से करोगे। आपका जो सिलेंडर है इसका कितना था आपका सरफेस एरिया 2πRh। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, सर्कल के एक एरिया की बात करूं, सर्कल का एरिया होता है πr², आपको पता होगा सर्कल का एरिया होता है πr²। इस सिलेंडर में 2 सर्कल होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो अगर एक इसका πr² होगा तो ऊपर वाले सर्कल का भी πr² होगा। तो इसका मतलब πr² + πr², तो आपका हो जाएगा 2πr²। अब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो 2πRh + 2πr² भी करेंगे, उसके सर्कल का भी एरिया उसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल निकालेंगे तब ये फॉर्मूला क्रिएट होता है। इसमें से आप 2πr कॉमन ले लो, 2πr कॉमन ले सकते हो और अंदर बचेगा आपका R + H। इस तरीके से क्रिएट करा हमने इस फॉर्मूला को, जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर है, ठीक है ना। उसका जो सर्कल है, दोनों जो सिलेंडर पर ऊपर नीचे सर्कल लगे होते हैं उनका एरिया ऐड कर दिया है उनमें, हाँ उसके सरफेस एरिया में सिलेंडर के में। तो इस तरीके से नया फॉर्मूला क्रिएट हो गया है, 2πr ब्रैकेट में R + H। यहाँ पे R जो है आपकी रेडियस है, सर्कल वाली रेडियस, इसके लिए वही रेडियस काम करेगी सिलेंडर के लिए जो सर्कल की रेडियस है, और जो H है यहाँ सिलेंडर की हाइट है। तो इस तरीके से मैंने 4 फार्मूले आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। इसके अलावा अभी कुछ फार्मूले और हैं जो आपके इस वाले चैप्टर में यूजफुल हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आप इन फार्मूलों को याद कर लेंगे। मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर है, सरफेस एरिया कुछ ऐसा ही नाम है इस चैप्टर का। मैंने उस चैप्टर को ध्यान से नहीं देखा था, लेकिन मैंने फार्मूले बना लिए हैं और इन्हें आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन कहीं भी काम आ सकते हैं आपके ये फार्मूले, कैसा भी क्वेश्चन करने के लिए मेंस्ट्रुएशन का, तो आप इन्हें लर्न कर लेना। इसके अलावा पूरे चैप्टर में इनका यूज है। अगर तुम्हें फार्मूले याद हैं तो पूरा चैप्टर कर सकते हो, अगर फार्मूले याद नहीं है तो आप इस चैप्टर को नहीं कर सकते। तो इस चैप्टर को करने के लिए आपको ये फार्मूले लर्न करने पड़ेंगे। अगली स्लाइड में देखता हूँ मैं और भी कुछ फार्मूले, उन्हें डिस्कस करता हूँ। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं ना। तो आपका 5वां जो फार्मूला है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन। कोई भी कॉन मतलब शंकु होता है हिंदी में। शंकु का आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो आपका होगा πRL, जहाँ पे आपको पाई तो पता ही है, पाई का मान तो फिक्स होता है 22/7, जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको लेना होता है। अगर दिया हो तो उसे मान लेना। R आपकी रेडियस है, R की बात करूँ तो R आपकी रेडियस है, आपको पता ही होगा। अगर मैं बात करूँ L की,
एल क्या होती है? एल होती है शंकु की तिरछी लंबाई। एल होती है शंकु की तिरछी लंबाई। कभी कभी क्या होगा, तुम्हें वो रेडियस दे देगा, हाइट दे देगा, लेकिन एल तुम्हें अलग से निकालनी पड़ेगी। तो एल का फॉर्मूला होता है एल इजिकल टू रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये लिखा नहीं है मैंने, इसे भी अलग से याद रखना। एल का जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है एल बराबर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट में, इसे याद रखना। इसके अलावा अगर अगले सेकंड की बात करूँ मैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कौन, ये तो तुम्हारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था। अब क्या है, टोटल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। हिंदी में भी बता रहा हूँ आपको, अंग्रेजी में भी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कौन, कोई भी शंकु है उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपका ये होता है पाई आर, और ब्रैकेट में आर प्लस एल, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। क्यों? पाई आर एल तो आपका होता है कर्व्ड का, यानी वक्र पृष्ठ का पाई आर एल होता है, प्लस इसमें क्या होगा, कौन बनाने के लिए उसमें एक सर्कल भी तो होता है, कौन में एक सर्कल भी तो होता है, सर्कल का और जोड़ देते हैं इसमें पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से पाई आर कॉमन ले लेंगे और एल प्लस आर इसमें अंदर रह जाएगा। इस तरीके से काम हो रहा है। इस तरीके से इस फॉर्मूला को क्रिएट करा है। क्रिएट कैसे कर दिया है, इसी में से जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, उसी में से संपूर्ण पृष्ठ का निकाला है। उसमें जो वृत्त है ना उसका क्षेत्रफल, जो एरिया ऑफ ए सर्कल है उसका एडिंग करके इसने क्रिएट करा है फॉर्मूला। इसे आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। अगर मैं बात करूं सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर गोला होता है, आपको पता होगा। वृत्त और गोला में थोड़ा सा अंतर होता है। स्फीयर आपको पता होगा गोला होता है। तो अगर गोले के सरफेस यानी पृष्ठ सरफेस एरिया की बात करूं गोले के, तो उसका क्षेत्रफल होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। आर आपको पता है रेडियस होती है गोले की, 4 पाई आर स्क्वायर। इसे डायरेक्ट याद कर सकते हो। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर होता है आपका अर्धगोला। हेमिस्फीयर होता है आपका अर्धगोला, यानी गोले को काट के अगर दो भाग बना दिए जाएं तो दो जगह डिवाइड हो जाएगा एक गोला, उसे ही हेमिस्फीयर बोलते हैं, उसके एक पार्ट को। तो हेमिस्फीयर होता है आपका अर्धगोला। अगर अर्धगोले के वक्र पृष्ठ की बात करूं मैं, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। इसे आप लर्न कर लेना। और कभी भी हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया पूछे तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, इसे आप लर्न कर लेना। अगर यही बात करिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का भी तो क्षेत्रफल पूछ सकता है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। पाई आपको पता है इरेशनल नंबर, क्योंकि ना तो ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग नंबर होती है। ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो पाई का मान यहाँ पर 22/7 लेना पड़ेगा। तो 22/7 लोगे आप इसका वैल्यू को। वैल्यू 22/7 भी होती है और भी होती है इसकी, लेकिन तुम्हें क्या करना है, इसमें पुटअप करने के लिए 22/7 लेते हैं। कैलकुलेशन के लिए वैल्यू 22/7 मांगते हैं। ठीक है, अलग से कुछ दे रखी है 3.14 जो भी दे रखी है, तो आप उसे पुट कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, कुछ और भी फॉर्मूले हैं जो तुम्हारे काम के हैं। जैसे अभी तो हम स्फीयर की बात कर रहे हैं, हेमिस्फीयर की बात करी, कॉन की बात करी, सिलेंडर की बात करी। अभी कुछ चीज़ें और हैं जिन्हें कहते हैं वॉल्यूम भी, वॉल्यूम वाले भी फॉर्मूले होते हैं। अभी तो हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, कुछ आगे फॉर्मूले जिनमें हम वॉल्यूम भी निकालेंगे। तो इसके लिए हम अगली स्लाइड में देखते हैं। और भी फॉर्मूले हैं, उन्हें भी थोड़ा लर्न कर लेते हैं और मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर देता हूँ। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं आगे। अगर मैं फॉर्मूला नंबर 10 की बात करूँ तो वॉल्यूम। अब तक हमने सरफेस एरिया निकाले थे, अब हम निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, आयतन। किसी भी चीज़ का अंदर का जो सिस्टम होता है उसे वॉल्यूम बोलते हैं, उनका आयतन। अंदर कोई भी चीज़ उसमें कितना हम कोई जैसे पानी या कुछ कितना भर सकते हैं, उसका वॉल्यूम कहलाता है, आयतन कहलाता है। अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड के वॉल्यूम की बात करें तो आपका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ आपको पता है लंबाई होती है, ब्रेथ आपको पता है चौड़ाई होती है। अगर मैं बात करूँ हाइट की तो पता है आपको ऊंचाई होती है। ये तो हो गई इसे हिंदी की बात, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आपका निकल आएगा क्यूबॉइड का आयतन। ठीक है ना। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, सॉरी अगले फॉर्मूले की बात करें, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। अगर हम वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, एक क्यूब के वॉल्यूम की बात करें तो ये होता है आपका ए क्यूब। ए आपको पता है वेयर, जहाँ पे ए क्या है, ए इज द एज ऑफ क्यूब। उस क्यूब का, उस घन का कोई भी एक किनारा होगा। ए होता है किनारा या फलक, बात करूँ किनारा या फलक बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में एज बोलते हैं। एज मीन्स किनारा या फलक हो सकता है। ठीक है ना, याद रखना। जहाँ पे ए क्या है, एज है किसी भी क्यूब का। वॉल्यूम निकालना है उसका, तो ए क्यूब कर देंगे, ए की पावर 3 कर देंगे, उसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा आपके सामने। अगले फॉर्मूले की बात करूँ, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। अगर सिलेंडर के आयतन की बात करूँ तो वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो आपको पता ही है, ये तो फिक्स है। आर स्क्वायर उसकी रेडियस होगी, एच उसकी हाइट होगी।
आपको पता ही है। तो अगर मैं आयतन की बात करूँ सिलेंडर के आयतन की, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसे आप थोड़ा लर्न कर लेना। अगर आगे बात करूँ वॉल्यूम ऑफ ए कॉन, अगर कौन होता है शंकु। अगर शंकु के आयतन की बात करूँ, एक शंकु के आयतन की बात करूँ तो ये होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको पता है आर रेडियस होगी, एच हाइट होती है, 1/3 पाई कॉन्स्टेंट है जो कि फिक्स है, ठीक है। अगर आगे बात करूँ मैं वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर क्या होता है अभी बताया था मैंने, गोला। और गोले के आयतन बात करी जाए ये होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। और गोले की बात करी जाए तो इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 पाई आर क्यूब। आर रेडियस है, आपको पता है इसका क्यूब करना है, 4/3 पाई, ये तो फिक्स है, ठीक है ना, इसका याद रखना। स्फीयर होता है गोला। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर क्या होता है अर्धगोला, यानी गोले को, कोई भी गोला है उसे अगर आप 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, किसी भी गोले को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो उसका आयतन भी जो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जो पूरे गोले का आयतन होगा और जो अर्धगोले का आयतन उसका आधा होगा, यानी 2 से डिवाइड करने पर डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में। 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कोई भी चीज़ दो जगह पर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अगर मैं इसके आयतन को 4/3 पाई आर क्यूब, इसके आयतन में 2 से डिवाइड करूँ, 2 से डिवाइड करूँगा तो आपका ये सॉल्व करने के बाद आएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। या तो आप ऐसे निकाल सकते हो या फिर आप सीधा ही याद कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ हिज हेमिस्फीयर होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये थे आपके फॉर्मूले, कुछ थे आपके सरफेस एरिया निकालने के लिए, कुछ थे आपके वॉल्यूम निकालने के लिए। आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। आपको ये लर्न करने पड़ेंगे। अगर आपको चैप्टर नंबर 13 शायद एनसीईआरटी बुक में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम नाम से कुछ, अगर उस चैप्टर को पूरे को सॉल्व करना है तो ये फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट ना हो, हर जगह ये फॉर्मूले लगाने हैं। अगर फॉर्मूले याद हैं तो आसान हो जाता है, फॉर्मूले नहीं याद हैं तो घूमते रहो, फिर कुछ नहीं होनेगा। आपके फॉर्मूले बहुत ही अच्छा रोल होता है इनका किसी भी क्वेश्चन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका, इसलिए आप इसे थोड़ा याद रखना। तो इस वीडियो को कर रहा हूँ मैं ख़त्म, छोटी सी वीडियो है, इसे थोड़े से मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ, और आपको याद है तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर और भी थोड़े से डिस्कस करने के बाद तुम्हें लर्न हो जाते हैं तो और अच्छी बात है। तो आप इन्हें लर्न कर लेना अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो।